हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ घटना चक्र एंशियंट हिस्ट्री। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ वैदिक काल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। द टर्म आर्यन डिनोट्स, तो आर्यन का अर्थ होता है समवन हु इज़ ऑफ सुपीरियर रेस। ठीक है, तो आर्यन का अर्थ होता है नोबल या फिर जो कि बड़े कुल का हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है आर्यन। Next question is the meaning of term Arya in Sanskrit is, तो it is known as a noble man को आर्य कहा जाता है। Which one of the following is the oldest वेद, तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। त्रयी इज द नेम फॉर, ठीक है, तो त्रयी जो है ये कॉम्बिनेशन होते हैं, इसमें 3 वेद आते हैं, ऋग, यजुर और साम। तो अथर्ववेद को छोड़ के 3 वेदों को जोड़ दिया जाए तो उनको त्रयी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वेद। इन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वैदिक टर्म द टेक्स्ट द टर्म वर्ण इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वर्ण के बारे में जो जानकारी है ये हमें मिलती है ऋग्वेद से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों के बारे में पता चलता है हमें पुरुष सूक्त से, जो कि 10वें मंडल में है। ठीक है, 10th मंडल में। पुरुष सूक्त इज रिलेटेड टू द वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं वेद के बारे में और इसमें क्या क्या जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले है अथर्ववेद, ऋग, यजुर और सामवेद। तो गॉड का ग्रेस, सैक्रिफाइशियल प्रोसेस, मेडिसिन और म्यूजिक। ठीक है, तो यहाँ पे अथर्ववेद से हमें आयुर्वेद के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, ऋग्वेद में है ये गॉड की ग्रेस के बारे में हमें पता चलता है। यजुर्वेद में यज्ञ या फिर बलि का प्रोसेस दिया हुआ है, तो यजुर्वेद सैक्रिफाइशियल प्रोसेस हो जाएगा। और सामवेद जो है ये बेसिकली म्यूजिक के बारे में है, तो साम म्यूजिक। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऋग, यजुर, सामवेद और अथर्ववेद दिया हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद जो हो जाएगा ये हाइम्स ऑफ प्रेयर्स हो जाएगा। यजुर्वेद जो है इसमें हाइम्स भी दिया हुआ है और रिचुअल्स भी दिया हुआ है, यज्ञ करने के रिचुअल्स दिए हुए हैं। सामवेद, साम मतलब म्यूजिक, ठीक है, तो ये म्यूजिकल हाइम्स है इसमें। और अथर्ववेद में कुछ चार्म्स यानी कि जादू, मंत्र, इन सब के बारे में भी वर्णन मिलता है और आयुर्वेद का भी मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऋग्वेद देयर आर हाउ मेनी मंथ्स, तो यहाँ पे ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है। यूजुअली 1028 के लगभग इसमें मंत्र जो हैं वो दिए हुए हैं। ऋग्वेद है क्या, तो ये कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे कुछ लिस्ट 1 दिया हुआ है और इसके ब्राह्मण के नाम दिए हुए हैं। तो ऋग्वेद का हो जाएगा ऐत्रेय, अथर्व का हो जाएगा गोपथ, यजुर का हो जाएगा शतपथ और सामवेद का हो जाएगा पंचविश। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इसका। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी, सामवेद का होता है पंचविश, अथर्ववेद का होता है गोपथ, यजुर्वेद का 2 होता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद का होता है शतपथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग्स टू ऋग्वेद, तो ये हो जाएगा ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय। गोपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है, तो गोपथ जो है वो अथर्ववेद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वो है वजसनामी। ठीक है, तो यजुर्वेद,
शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में डिवाइडेड है। वजसनामी यह संहिता है शुक्ल यजुर्वेद की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। तो सोम को जो डेडिकेटेड है वो है 9th मंडल, इंपॉर्टेंट है 9th मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद इज डिवोटेड होली टू। तो इट इज डिवोटेड टू सोम हु इज द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर अ ड्रिंक। तो सोम रस हुआ करता था उस टाइम पे, उससे रिलेटेड 9th मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यजनास। तो यज्ञ या फिर यज्ञ, इससे रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं ये सब यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेद कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। तो जादू, मंत्र और इन सब की बातें जो है ये अथर्ववेद में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन ऋग्वेद। ठीक है, तो यहाँ पे अथर्ववेद जो कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल है, सामवेद जो है ये ऋग्वेद के बेसिस पे ही बनाया गया है और ये स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल है। ठीक है, सामवेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सामवेद स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द 4 वेद है और ये क्लोजली कनेक्टेड है ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। तो ये डिस्कवर हुआ था अतरंजी खेरा से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेरा, जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था 1862 में, बट इसका एक्सकेवेशन जो था वो 1962 में आरसी गौर के द्वारा किया गया था। यहाँ पे पहली बार साक्ष्य मिलता है लोहे का, आयरन का पहली बार साक्ष्य मिलता है अतरंजी खेरा से। उपनिषद्स आर द बुक ऑन फिलॉसफी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलॉसफी। द मेन थीम ऑफ उपनिषद इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट द सैल्वेशन। तो मोक्ष के बारे में जानकारी जो है ये उपनिषद से हमें प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोक्ष के बारे में जानकारी उपनिषद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता और यमराज इज मेंशन्ड इन। तो ये नचिकेता एक 12 ईयर ओल्ड बॉय हैं और यमराज के बीच में कन्वर्सेशन की बातें हैं, ये कथा उपनिषद में है। तो कथोपनिषद, कथोपनिषद इस नाम से जाना जाता है कथा उपनिषद को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नचिकेता लीजेंड फाइंड्स मेंशन इन। तो नचिकेता के बारे में कहानी जो है ये कथा उपनिषद में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किंग अश्वपति ऑफ उपनिषद पीरियड वॉज द रूलर ऑफ। ठीक है, तो ये एक किंग है, एक राजा है अश्वपति, इनके बारे में मेंशन है उपनिषद में। ये केकया के राजा थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ राजाओं का वर्णन किया गया है उपनिषद में, जैसे कि किंग जनक ऑफ विदेह, किंग प्रवंजबली ऑफ पांचाल, किंग अश्वपति ऑफ केके और किंग अजातशत्रु ऑफ काशी। ठीक है, इन सभी राजाओं के वर्णन जो है ये मिलते हैं उपनिषद में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो संहिता होता है, ब्राह्मण होता है, अरण्यक होता है, उपनिषद होता है। ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वैदिक लिटरेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर मेंशन मोस्ट इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर। तो सबसे ज़्यादा वर्णन जो है ये सिंधु नदी का यानी कि इंडस रिवर का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैदिक रिवर अस्किनी। अस्किनी जो है ये चेनाब को कहा जाता है, अस्किनी चेनाब। ठीक है, इसको पॉपुलरली चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी भी है, चंद्र और भागा जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरी भी है चेनाब नदी की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेंशन्ड इन ऋग्वेद इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ आर्य विद अफगानिस्तान। ठीक है, तो कुंभ और करमू या क्रमू ये जो नदियां हैं ये मेंशन करती हैं कि आर्यन जो हैं वो संबंध रखते थे अफ़गानिस्तान से भी, क्योंकि ये नदियां जो हैं ये अफ़गानिस्तान की हैं। तो कुंभ काबुल, क्रमू या कुर्रम, गोमती गोमल और सुवस्तु जो है स्वात, ये नदियां जो हैं ये अफ़गानिस्तान की नदियां हैं। द वैदिक रिवर कुंभ वॉज लोकेटेड इन, तो इट वॉज लोकेटेड इन अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है, तो यहाँ पे कुछ वैदिक नदियों के नाम दिए गए हैं और आज के करंट मॉडर्न नाम। तो कुंभ जो है ये काबुल हो जाएगा। ठीक है, पुरुषनी जो है ये है रावी नदी। सदानीरा जो है ये गंडक को कहा जाता है और शतुद्री जो है ये सतलज का नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम महानदी वॉज, तो महानदी जो है, ठीक है, तो ये इनमें से कोई भी नदियां नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रिवर है चित्रोतपाल नाम की। ठीक है, तो ये गंगा का ही एक स्वरूप है, चित्रोतपाल गंगा। महोबा कॉपर प्लेट ऑफ सोमेश्वर देव। ठीक है, तो महानदी को इस नाम से पुकारा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इमर्ज्ड ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम जो स्टार्ट हुआ था वो था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और दूसरा है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वन प्रस्थान और संन्यास। ये दोनों कस्टम्स जो थे वो उस वक्त फॉलो किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक धर्म है और एक रीत है। तो धर्म कहा जाता है कि ये एक कंसेप्शन है ऑब्लिगेशंस का और डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स। ठीक है, तो धर्म क्या कहता है कि आपके अपने अपने प्रति क्या कुछ दायित्व हैं और समाज के प्रति जो दायित्व हैं वो धर्म में आते हैं। ठीक है, ड्यूटी है ये। रीत क्या है? रीत एक फंडामेंटल मॉरल लॉ है जो फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स है एंड ऑल इट कंटेन्स। ठीक है, तो एक रीत चली आई है, हमें उसे फॉलो करना है, इस तरह की बातें जो हैं ये रीत में कही गई है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाती है। ठीक है, बोथ 1 and C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डीटीज वाज बिलीव्ड टू बी देयर प्रीस्ट। ठीक है, तो बृहस्पति जो हैं इनको कहा जाता है कि सभी जो देवता हैं उस समय के उनके गुरु थे बृहस्पति, देव गुरु के नाम से जाना जाता है। Who among the following was the Brahmavadini who composed some hymns of the Ved? ठीक है, तो लोप मुद्रा जो थी ये ब्रह्मवदिनी नाम से थी। इन्होंने कई कविताएं जो है ये वेदों में लिखी हैं। ठीक है, तो अगस्त ऋषि की पत्नी हुआ करती थी लोप मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक वर्ड निष्क was used for a jewelry but in later period it was used for the meaning of coin। ठीक है, तो गुप्त काल में निष्क का मतलब कॉइन से होता था और ऋग्वैदिक काल में निष्क का मतलब गोल्ड की ज्वेलरी से हुआ करता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड निष्क वॉज एन ऑर्नामेंट ऑफ नेक। ठीक है, तो नेक का जो ऑर्नामेंट होता है, गले में पहना जाता है नेकलेस, उसी को निष्क कहा जाता था। निष्क इन द एंशियंट इंडिया वॉज नोन एज द गोल्ड ऑर्नामेंट। इंपॉर्टेंट है गोल्ड ऑर्नामेंट। बोगास कोई इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो कि वैदिक गॉड और गॉडेस के नाम लिखे हैं। ठीक है, बोगास कोई एशिया माइनर में है, टर्की में है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द आर्यंस मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया। तो ये हो जाएगा बोगास कोई। तो बोगास कोई जो कि टर्की में है, तो यहाँ पे कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो आर्यन के वहाँ पे होने के साक्ष्य थे, तो इसलिए बताया जाता है कि आर्यन जो है वो वहीं से मूव करके इंडिया में आए थे।
An inscription of 14th century BC which describes the Vedic gods has been found in Bogaskoi, Turkey. Important है Bogaskoi. Next question is who among the following wrote on the original homeland of Aryan? तो ऐसा आर्यन के ओरिजिनल होमलैंड के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये लोग नॉर्थ पोल से आए हैं, यानी कि आर्कटिक रीजन से आए हैं, ठीक है, बट ये थ्योरी जो है ये एक्सेप्ट नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ स्क्रिप्चर इन विच पुरुष मेध वॉज मैंशनड इज। तो पुरुष मेध का जो वर्णन है ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है, और साथ ही तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है कृष्ण यजुर्वेद का, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दोनों में, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद का है ब्राह्मण तैत्तिरीय, तो इसमें भी पुरुष मेध का वर्णन है, और शतपथ जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, इसमें भी वर्णन मिलता है पुरुष मेध का, तो ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से राजा हैं जिनका वर्णन मिलता है किंग विदेह माधव रेफर्ड इन शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण में राजा के साथ एक एसोसिएटेड पंडित का वर्णन है, ये इनका नाम है ऋषि गौतम राहुगान, ऋषि गौतम राहुगान, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द पोस्ट वैदिक पीरियड विच वॉज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर जो है पोस्ट वैदिक पीरियड में माना जाता था कि अंग और मगध में जो है आर्य कल्चर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता है, ठीक है, तो ये एक्सिस बन जाता है उस वक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड गोत्र अकर फॉर द फर्स्ट टाइम इन, तो ये ऋग्वेद में पहली बार गोत्र वर्ड का वर्णन मिलता है। गोत्र का मतलब होता है काऊ का शेल्टर, एक जगह जहाँ बहुत सारी गाय रहती हैं, ठीक है। करेंटली जो है ये जो है गोत्र जो कहा जाता है वो एक फैमिली के लिंकेज का कहा जाता है, किस गोत्र को बिलोंग करते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वॉज प्राइमरली ऑफ, तो ये लोग वर्शिप किया करते थे नेचर की, और कुछ यज्ञ या यज्ञ भी किया करते थे। अर्ली वैदिक आर्यन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अर्ली वैदिक में वर्शिप ऑफ नेचर भी है और यज्ञ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द वैदिक पीरियड पीपल बिलीव्ड मेनली इन, तो ये सैक्रिफाइस और रिचुअल्स में बिलीव किया करते थे, बलि दिया करते थे और कुछ पूजा पाठ किया करते थे, ठीक है। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ, तो पुरुषनी नदी के किनारे यानी कि रावी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध जो है फेमस बैटल हुआ था 10 राजाओं का पुरुषनी नदी के किनारे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स एज डिस्क्राइब इन ऋग्वेद वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुरुषनी नदी के किनारे पे ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमंग द फॉलोइंग रेफर्ड एज मातेतमा, देवीतमा या नदीतमा, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है सरस्वती नदी के लिए, ठीक है। तो सरस्वती जो है वो उस वक्त की सबसे इम्पॉर्टेंट और सेक्रेड रिवर हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू पंचजन ऑफ ऋग्वेद आर्यंस, ठीक है। तो किकट जो है ये एसोसिएटेड नहीं है, यादु, पुरु, तुर्वासा, ध्रुव, अनु और पुरु ये सभी नाम जो हैं ये रिलेटेड हैं उस वक्त के ये जो ट्राइब हुआ करते थे ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द अर्लीस्ट पीरियड चीफ लिवलीहुड सोर्स ऑफ आर्यंस वॉज, ठीक है। तो जो चीफ सोर्स था इनके लिवलीहुड का वो था एग्रीकल्चर बेस्ड जो था ये आर्यन की ज़िंदगी हुआ करती थी उस वक्त पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड यव मेंशन्ड इन ऋग्वेद इज यूज्ड फॉर जॉ, यानी कि बारले के लिए यूज़ किया जाता था यव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, कुछ नाम दिए हुए हैं किस नाम से पुकारा जाता था। तो मैंने आपको बताया यव जो है ये हो जाएगा जॉ यानी कि मिलेट,
ठीक है, तो सी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 4। बाकी ऑप्शंस हमें अपने आप मिल गए, यानी कि व्रीहि जो है वो, व्रीहि का मतलब होता है चावल, मुग्ध, इसका मुग्ध या मुद्गा, इसका अर्थ होता है मूंग दाल, इक्षु इसका अर्थ होता है शुगर केन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें पता होने की वजह से सभी करेक्ट आंसर हम लोगों को पता चल गए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऋग्वैदिक पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन। तो पानी जो होते हैं वो ट्रेडर्स हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रेवलेंट इन वैदिक एरा। तो यहाँ पे क्या होता था, एक राजा होता था और वंशानुगत तरीके से राजा बना करते थे, तो डिसेंडेड मोनार्की हुआ करती थी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन वैदिक एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सभा। सभा क्या हुआ करती थी वैदिक एरा में? तो दो चीज़ें हुआ करती थी, एक सभा हुआ करती थी, एक समिति हुआ करती थी। तो सभा जो थी वो एक तरह की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुआ करती थी सभा, और समिति में कॉमन लोग बैठा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऋग्वैदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद द जुडिशियल फंक्शन। तो ये सभा हुआ करती थी, ठीक है, जो कि एक असेंबली हुआ करती थी जहाँ पे जुडिशियल फंक्शन जो है उनके बारे में डिस्कस किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेद सभा एंड समिति आर कॉल्ड द डॉटर्स ऑफ प्रजापति। तो सभा एंड समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है, ऐसा अथर्ववेद में माना जाता है। इंपॉर्टेंट है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुर्वेद दैट इज द साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इज। आयुर्वेद जो है ये अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक रिलीजन कैसा था? तो ये अनेक ईश्वर में बिलीव करता था, पॉलीथिस्ट था, सभी ईश्वरों में बिलीव करता था। ये तीन तरह से ग्रुप डिवाइडेड था। एक थे जो स्काई के गॉड हुआ करते थे, एक स्पेस के गॉड हुआ करते थे, और एक अर्थ के गॉड हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू। तो सबसे ज़्यादा इंद्र को समर्पित है, ज़्यादातर जो हाइम्स हैं वो इंद्र को समर्पित हैं। द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेद बिलोंग्स टू इंद्र। ठीक है, इंद्र और अग्नि। तो यहाँ पे इंद्र नहीं दिया हुआ है तो अग्नि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्र और एंड अग्नि। ठीक है, तो इंद्र जो है नहीं दिया गया है, तो अग्नि जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर गॉड थे इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द वार गॉड इन द ऋग्वेद। ठीक है, तो वार के गॉड जो है ऐसा माना जाता है इंद्रदेव को। ठीक है, ये स्टॉर्म मतलब जो तूफान आता है, जो स्काई को कंट्रोल करते हैं और जो युद्ध को कंट्रोल करते हैं, ऐसे राजा माना जाते थे इंद्रदेव को। हु ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स आर कंसिडर्ड एज द वार गॉड इन द वैदिक लिटरेचर। तो इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। अब यहाँ पे कुछ करेक्ट आंसर दिया गया है इंद्र के बारे में। तो पहला तो था कि वैदिक गॉड इंद्र जो हैं उनको, करेक्ट सीक्वेंस है कि इनको गॉड ऑफ थंडर माना जाता था। ठीक है, तूफान के देवता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, पनिश्ड द सिनर्स, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि ये पापी लोगों को सज़ा देते थे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। या मॉरल ऑर्डर को फॉलो करने वाले गार्जियन थे, ये ऐसा भी नहीं था। हाँ, ये बारिश के देवता थे। तो बारिश के देवता, तूफान के देवता, ऐसा इनको कहा जाता था इंद्रदेव के बारे में। और वॉर गॉड, युद्ध के देवता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 800 से लेकर 600 BC जो है ये किस एरा से रिलेटेड है? तो ये ब्राह्मण एरा से रिलेटेड है, ब्राह्मण एरा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज गायत्री मंत्र कौन सी किताब में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मंत्र फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्र, ये किस में प्राप्त हुआ है? तो ये ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है। हु कंपोज्ड गायत्री मंत्र? तो विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये सब इंडिकेटर्स हैं किसके? तो ये सब इंडिकेटर्स हैं पुराण के। पुराण इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने नंबर ऑफ पुराण हैं? तो 18 पुराण हैं टोटल। कौन कौन से? ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। जिसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण और वराह पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नारद पुराण है, फिर गरुण है, स्कंद है और ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है श्रीमद् महाभागवत, ठीक है। ये सभी इम्पॉर्टेंट है। इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटन? तो ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनली महाभारत इज नोन एज? तो इसको जय संहिता नाम से जाना जाता है, जय संहिता। इसको ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। द शतसहस्त्री संहिता, ये किसका नाम है? तो ये महाभारत का नाम है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 1 लाख के लगभग श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन महाभारत बाय व्हाट नेम वर द कुनिंद किंग्स नोन? ठीक है, तो इनको द्विज श्रेष्ठ नाम से जाना जाता है। महाभारत का क्वेश्चन पूछा गया कि कुनिंद के राजा किस नाम से जाने जाते थे? तो इनको द्विज श्रेष्ठ नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी विच सर्पेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोप फॉर चर्निंग ऑफ द ओशन? तो जो जब समुद्र मंथन हुआ था तो वासुकी नाम के जो नाग थे उन्होंने खुद को रस्सी के रूप में प्रदान कर दिया था, ऐसा हिंदू मैथोलॉजी में कहा गया है। तो वासुकी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फेज द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली? ठीक है, तो धर्मशास्त्र में छुआछूत की जो कॉन्सेप्ट है वो उस वक्त का दिया गया है धर्मशास्त्र में। फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, स्पेलिंग की मिस्टेक को कंसीडर अगर करें तो मंडुक उपनिषद यहाँ पे लिखा गया है, बट ये है मुंडक उपनिषद, ठीक है। तो अगर स्पेलिंग कंसीडर की जाए तब ये आंसर सही हो जाता है, यानी कि नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बट अगर स्पेलिंग कंसीडर नहीं किए तो मंडुक उपनिषद गलत है, मुंडक उपनिषद सही होता है हमारा। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है इसको। द वर्ड सत्यमेव जयते इज फ्रॉम मुंडक उपनिषद। अगेन सेम क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट तमसोमा ज्योतिर्गम्य, ये भी मेंशन किया गया है उपनिषद में, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। द लेजेंड ऑफ सत्यकाम जबल विच चैलेंजेस द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर, ये छंदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। सत्यकाम जबल नाम की एक महिला है जो कि अनमैरिड होकर एक मदर बनी थी। तो ये ऐसा उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज वाइट हॉर्स? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। वाइट हॉर्स मीनिंग जो है इनमें से किसी का भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो श्वेत श्वत्र उपनिषद जो है इसका मतलब होता है वाइट हॉर्स। फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद वॉज, ये ब्राह्मी लिपि में
लिखी गई है ब्राह्मी लिपि में, संस्कृत में है, लैंग्वेज संस्कृत है, लिपि जो है ब्राह्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वैदिक रिचुअल्स होत इज एसोसिएटेड विद। तो होत जो है वो ऐसे जो पंडित हुआ करते थे, जो ऋग्वेद पढ़ा करते थे, उनको होत या होता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज सिमिलैरिटी इन अवेस्ट एंड द ऋग्वेद, फ्रॉम विच रीजन द अवेस्ट इज रिलेटेड। तो ईरान की एक माइथोलॉजी है ईरान की, जिसको अवेस्ट नाम से जाना जाता है, और ऋग्वेद में एक संबंध है। ठीक है, अवेस्ट जो है ये ज़ोरोएस्ट्रियन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और वेदों के बारे में तो जानकारी ऑलरेडी है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज कंसिडर्ड एज अघन्य इन द वैदिक पीरियड। तो अघन्य जो है वो काऊ को कहा जाता था, काऊ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड विच वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। तो काऊ को, गाय को वो मोस्ट वैल्यूएबल प्रीशियस प्रॉपर्टी माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर रीत का मतलब क्या होता है। तो रीत का मतलब होता है नेचुरल लॉज, नेचुरल लॉ को रीत कहा जाता है। ठीक है, और जो वरुण देव होते हैं उनको रीतस्य गोप कहा जाता है, रीतस्य गोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री। ठीक है, तो कुल, वंश, गोत्र, कोष जो होता है उसको ट्रेजरर को कहते हैं। ठीक है, खजाने को कोष कहा जाता है, बट कुल, वंश और गोत्र एक ही होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टोटल कितने नंबर ऑफ संस्कार होते हैं। तो 16 संस्कार माने जाते हैं टोटल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंगा दशहरा ये किस मंथ में मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, तो ये ज्येष्ठ में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ज्येष्ठ में मनाया जाता है। 10th ब्राइट लूनर डे ऑफ ज्येष्ठ, इसको गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के डिटेल्ड क्वेश्चन हिंदू स्क्रिप्चर के बारे में भी पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो गंगा दशहरा, गंगा अवतरण हुई थी इस दिन पे, धरती में आई थी, तो ये दशमी मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की दशमी, ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है इसको गंगा दशहरा नाम से। द टीचर हु टॉट वेद वेदांग फॉर लिवलीहुड आर कॉल्ड। ठीक है, तो जो लोग, जो पंडित हुआ करते थे, जो वेद वेदांग पढ़ते थे, उनको उपाध्याय नाम से जाना जाता था, उपाध्याय। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऋग्वैदिक काल और इंडस वैली पीपल के लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस बताए गए, इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है, ऋग्वैदिक आर्यंस जो थे ये कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वारफेयर यूज़ किया करते थे। ठीक है, युद्ध में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे ये डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें युद्ध के कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। हाँ, ऋग्वैदिक काल में जो आर्यंस थे ये लोग हेलमेट और कुछ कोट वगैरह पहन के युद्ध लड़ा करते थे, ऐसे साक्ष्य पाए गए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू अबाउट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, whereas इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। ठीक है, तो इंडस वैली पीपल तो जो थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, ये तो गलत हो जाता है स्टेटमेंट। हाँ, गोल्ड, सिल्वर ये सब जानकारी थी इनको, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट इज, ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal। तो ऐसा ये गलत है, क्योंकि हॉर्स के बारे में हमें सुक्ता गंगडोर में जो घोड़े हैं उनके दांत के अवशेष पाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको नॉलेज नहीं थी इंडस वैली पीपल को हॉर्स के बारे में। हाँ, ये युद्ध वगैरह में इसको यूज़ नहीं किया करते थे, घोड़ों का बहुत ज़्यादा इसमें हमें वर्णन नहीं प्राप्त होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये भी स्टेटमेंट हो जाती है गलत। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ओनली। तो बेसिकली यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का वैदिक कल्चर के बारे में जितनी भी स्टडी हम लोगों ने की थी, थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बुद्धिज़्म के बारे में, इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंशिएंट हिस्ट्री का। सो वील सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।